हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपीपीसीएल में जो आपकी वैकेंसी आती हैं तो उसमें हर एक वैकेंसी में जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है, इसका मतलब है कि टीजीटी जो है 2 का जो पोर्शन होता है वो एक आपका पूरा संपूर्ण पेपर होता है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं और 20 क्वेश्चंस वो भी 1/4 माइनस मार्किंग के साथ में आपको 20 क्वेश्चंस करने अनिवार्य होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी 20 क्वेश्चन सही होते हैं तब आपकी जो कॉपी होगी, यानी कि जो आपकी कॉपी होगी वो चेक होगी, नहीं तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर आप टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रीशियंस वाला आप जो है भरे हैं तब आपको देखना पड़ेगा इसको, या फिर आपने अदर कोई जो है इसका एग्ज़ाम भरा हुआ है तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। इसमें कंप्यूटर के जो है हमारी सीरीज़ है वो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और 20 क्वेश्चंस में ये है कि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है सीरीज़ को चला रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक मशीन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शंस नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आउटपुट है, इन स्टोरेज है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मशीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा मतलब होता है कि जो आंकड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, केवल संख्याओं को कहते हैं या चिन्ह को कहते हैं या दी गई सूचनाओं को कहते हैं। तो या फिर बी, जो आपका बी ऑप्शन है वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस डेटा को कहा जाता है। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, इसका मतलब है जो आपका डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका इनपुट बन गया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका आउटपुट। तो इनपुट में आपका क्या हो गया, 2 + 2 हो गया। इसके बाद 2 + 2 की क्या होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 हमारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है। 4 क्या है हमारे लिए, इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में पहला कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन सा है, सिद्धार्थ है। अगर यहीं पे सुपर लगा देते हैं तो हम यहाँ पे आंसर क्या कर देते हैं, परम। और ये एनियक क्या है, तो एनियक जो है विश्व का पहला कंप्यूटर है। विश्व का पहला कंप्यूटर क्या है, एनियक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला कंप्यूटर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, अभी हमने बताया कि एनियक जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है। विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, एनियक है। और सिद्धार्थ जो है वो भारत का पहला कंप्यूटर है। अगर हम अबैकस की बात करें तो अबैकस जो है पहला सरल गणना यंत्र है। अबैकस क्या है, पहला सरल गणना यंत्र है। यहीं पे आपका परम क्या है, तो परम आपका पहला सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का, वो भी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे फर्स्ट भी पहला कंप्यूटर है और एन जो है परम 8000 भी पहला कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ पे जो पहला शब्द का यूज़ हो रहा है तो वो आपका विश्व का हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे क्रे फर्स्ट जो हो जाएगा वो फर्स्ट कंप्यूटर हो जाएगा, वो भी सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला हमारा है तो ये परम क्या है, ये भारत का यानी कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है। संसार का यानी कि विश्व का पहला जो है गणना यंत्र क्या है, तो पहला गणना यंत्र अबैकस है। क्या है, अबैकस जो है पहला सरल गणना यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट हार्डवेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हार्डवेयर नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर ही होगा। यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो आपका क्या है, वो हार्डवेयर है। रोम क्या है, हार्डवेयर है। माउस क्या है, हार्डवेयर है। विंडोज़ XP जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में ये क्या है,
ये आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पहले चलती थी, अब यहाँ पे नहीं चलती है। अब लेटेस्ट विंडोज़ आपकी क्या है, तो विंडोज़ 11 जो है वो लेटेस्ट विंडोज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय टेप है, प्रिंटर है और CRT है और यहाँ पे असेंबलर है। तो असेंबलर क्या हो जाएगा आपका, असेंबलर आपका एक क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटर हो जाएगा। असेंबलर क्या हो जाएगा, एक ट्रांसलेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो CPU क्या होता है, हार्डवेयर होता है, रोम हार्डवेयर है, रैम भी हार्डवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या एक प्रोग्राम होता है, फ्लिप जो है फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्रेमवेयर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट्स ऑफ प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के जो समूह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका मतलब डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, तो नाम से क्लियर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा CPU। क्या हो जाएगा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला पार्ट हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि CPU कितने भाग में यानी कि कितने पार्ट में होते हैं। ALU पार्ट इसका होता है, या इसका CU होता है, या ALU MU होता है, या ALU MU CU होता है। तो CPU के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट। ये क्या होते हैं, CPU के 3 पार्ट होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, यानी कि कंप्यूटर के खोजकर्ता जौन है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि किसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, या कीबोर्ड को कहा जाता है, या मॉनिटर को कहा जाता है, या फिर CPU को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो आपका क्या होता है, CPU होता है। वो क्या होता है, CPU होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में ऐसे ही लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर लिख देते हैं, या मशीन लिख देते हैं, या संगणक लिख देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो हिंदी में लिखा जाता है वो संगणक लिखा जाता है। इसका मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 18 क्वेश्चन नंबर है। 18 क्वेश्चन नंबर में है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ है वो क्या करना होता है, गणना करने वाला यंत्र है, या फिर इनपुट देने वाला है, या आउटपुट देने वाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो शब्द का अर्थ होता है वो गणना करने का यंत्र होता है, यानी कि गणना करने की एक मशीन होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये जो है फिर से रिपीट हो गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेमोरी पद में निम्न में से किस लिए प्रयुक्त होता है। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए जो होता है। देखिए क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था। तो जो आपका मेमोरी शब्द होता है, पद होता है, वो कंट्रोल का होता है, कंट्रोल से या स्टोरेज से होता है, या प्रोग्राम से होता है, या लॉजिक से होता है। तो मेमोरी शब्द से ही आपको क्लियर है कि मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यानी कि स्टोरेज होता है। क्या होता है,
स्टोरेज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज जो है कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका बाद में आएगा, इसका मतलब इसका पार्ट सेकंड भी जल्द आएगा। तो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आपको कंप्यूटर में किस टॉपिक में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उस टॉपिक का जो है वीडियोज़ बहुत ही आसानी तरीक़ों से आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।